यूपीपी एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक रिवीजन सीरीज। और उसमें हमारी जो पहला सब्जेक्ट है वो लिया हमने पॉलिटी। और देखो जी, कुछ बातों को ध्यान रखना है। ये मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। ये जो वीडियो रहेंगी मेरी, इनकी लेंथ शॉर्ट रहेगी, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, तो आप इनको शॉर्ट में देख के अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको ठीक लगे प्लीज़ कॉपी पेन लेके उनको नोट करते रहना। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे पहले कि हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके लिए आया था कैबिनेट मिशन, जो कि आपका 1946 में आया था। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है, ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे और उनका नाम। ऑप्शन में आपको चार नाम दे देगा और एक नाम इनसे अलग दे देगा, या फिर मतलब ऐसे वो आपको पूछ लेता है कई प्रकार से। तो इसमें तीन सदस्य थे मेन जो थे, एक थे क्रिप्स, एक थे पैथिक लॉरेंस और एक थे एलेक्जेंडर। इन तीनों को याद रखना, क्रिप्स, लॉरेंस, एलेक्जेंडर। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसमें कितने सदस्य थे जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे? तो इसमें कुल 389 मेंबर्स थे आपके। देखो, मैं आपको यहाँ पे डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, ताकि आप इसको देखो और इसमें जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं उनको एक बार देखो और आपको चीज़ें फटाफट से याद हो जाएं। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें साउंड में या थोड़ा समझाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। लेकिन अगर वो बात करें विभाजन या स्वतंत्रता से पहले की, तो 389। और अगर वो बात करें कि विभाजन के बाद या फिर 1947 के बाद इसमें कितने मेंबर थे, तो 299 मेंबर थे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपका, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा आपका संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपकी नई दिल्ली हुई थी। ठीक है जी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो जो है टेम्पररी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो वो थे वहां के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आगे बात करते हैं। तो संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, क्योंकि वो अपने लिए अलग देश चाहते थे और उसका अलग संविधान बनाना चाहते थे। ठीक है जी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक तो हो गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इस वक्त चुने गए थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके पहले स्थायी अध्यक्ष। और अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो वो थे एच सी मुखर्जी। ठीक है जी। तो हम कहाँ थे? संविधान सभा, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक। अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। फिर एक एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में या और किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी संविधान का निर्माण करने के लिए। ठीक है जी।
उनमें पहली थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर BR अंबेडकर, इसको याद रखना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण समिति राष्ट्रीय ध्वज या फिर झंडा समिति। ठीक है जी, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका संचालन समिति। जैसे हमने देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और आपके झंडा समिति के कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों जो समितियां थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इनके अध्यक्षता करते थे। मैं उनको एक साथ लिखना भूल गया। और आगे बढ़ते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति। ये थे डॉक्टर मत लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल लिख लो इसको सीधा सीधा। तो हमने अब तक पढ़ी 4 समिति। पहली प्रारूप समिति, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुल सदस्य 7। दूसरी राष्ट्रीय झंडा या फिर राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। और संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इनके थे आपके पंडित नेहरू। समिति और भी बहुत सारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बार यही एग्जाम्स में पूछी गई है और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथि, जो उस टाइम की कुछ इंपोर्टेंट डेट थी। तो 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा, मेरी पहली वीडियो है, मैं थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ, कुछ एक्सप्लेन करने में गलती हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ लाया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। और अगर आपने ये फेल लिया ना तो इस वाले टॉपिक से शायद ही आपका कोई क्वेश्चन बाहर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है जी, तो हम कहाँ थे? डेट 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक, और इसके अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बात करते हैं 22 जुलाई 1947। यहाँ पे क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को हमने अपना जो ध्वज था उसको स्वीकार किया था। 24 नवंबर 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि संविधान को अपना लिया था। संविधान अंगीकृत या फिर अपना लिया था। ठीक है जी। और 24 जनवरी 1950, इन दोनों डेट में कंफ्यूजन होता है। 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो ये जो डेट है ऊपर वाली आपकी 24 नवंबर 1949, इस समय हमने अपना संविधान अपना लिया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है जी। और 24 जनवरी 1950 में एक चीज और हुई थी, हमने अपना राष्ट्रीय गान अपनाया। ठीक है जी, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी। अगर मैं कोई भूल गया हूं तो प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे याद दिलाना। और आगे बढ़ते हैं। देखो हमने इसमें सारी लगभग इंपॉर्टेंट चीज सारी ही कवर कर ली है कि संविधान सभा की स्टार्टिंग कैसे हुई। उसके लिए आया था एक कैबिनेट मिशन, उसमें 3 मेंबर थे। फिर जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, उनमें स्वतंत्रता से पहले कितने थे और स्वतंत्रता के बाद कितने थे। उसकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और संविधान सभा के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी। उनमें ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रारूप, राष्ट्रीय ध्वज, झंडा समिति, संचालन, ये मैंने आपको पढ़ा दिए। महत्वपूर्ण जो कि इंपोर्टेंट डेट है कुछ तो ऊपर आ गई है, और जो ऊपर नहीं आई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है इंपोर्टेंट डेट।
ठीक है जी। अन्य एक क्वेश्चन ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे BN राव। दूसरा, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। ठीक है जी। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11, और एक लास्ट वाला जो वो 24 जनवरी को हुआ था, जब हमने अपना संविधान अपनाया था। मैंने कोई डेट तो गलत नहीं लिख दी है? हाँ, मैंने डेट गलत लिख दी है। मैं सोच रहा था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ये जो दोनों डेट है ना, 24 नहीं है, 26 है। 26 नवंबर, 26 जनवरी। भाई सो सॉरी, मैंने बाई मिस्टेक उनको 24 लिख दिया था, जबकि वो डेट थी 26 नवंबर और 26 जनवरी। आप लोग प्लीज ठीक कर लेना अगर आपने नोट डाउन की थी तो, ये मुझसे गलती हो गई थी। तो कुल अधिवेशन हुए थे आपके 12। निर्वाचन अनुपात, इसका मतलब है जो संविधान सभा में जो मेंबर्स थे, उनका निर्वाचन कैसे हुआ था? उनका निर्वाचन हुआ था कि 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति को चुना गया था, जो कि संविधान सभा का सदस्य बना था। तो ये हो गया आपका निर्वाचन का अनुपात, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति। पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूं अपने पास से। और एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये आपका 2 सितंबर 1946। ये आपका संविधान सभा और संविधान का निर्माण की शुरुआत, वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। और लेंथ भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, और आप लगभग 15 से 20 मिनट में एक अपना चैप्टर या टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है जी। तो एक बार फिर से मैं आपको एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका शॉर्ट में। संविधान सभा, ठीक है जी, इसके गठन के लिए कैबिनेट मिशन 1946। 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है जी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 स्वतंत्रता से पहले, 299 1947 के बाद, यानी कि विभाजन के बाद। कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है जी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी। 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक हुई। स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू, 13 दिसंबर 1946। ठीक है जी। कुछ समिति, प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्य। आप भी मेरे साथ एक बार रिवीजन करते रहना अपने आप। और झंडा या ध्वज और एक संचालन, ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी हमारी, क्या क्या थी? 9 दिसंबर 1946, आपको पता ही है। 11 दिसंबर 1946, ये भी आपको पता है। 13 दिसंबर 1946, ये भी आपको पता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं 26 नवंबर 1946। 49, संविधान अंगीकृत किया गया यानी अपनाया गया। 26 जनवरी 1950, संविधान लागू। संविधान के संवैधानिक सलाहकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं कर सकते आप। BN राव। ठीक है जी, और बाकी मैंने आपको सब फास्ट ऊपर पढ़ाई दिया है, तो मैंने आपको एक रैप अप किया है कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। ये आपका 18 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी शायद, मेरे हिसाब से छोटी सी वीडियो है। इसमें मैंने आपको सारे ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना, और मैं इससे आगे की वीडियो भी लेके आऊँगा। और मैं पॉलिटी का आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन करा दूंगा फटाफट, ये शॉर्ट वीडियोज़ में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, UPP एग्ज़ाम अकेडमी के नाम से है। थैंक यू।